जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस कालिका कवच के पाठ से शत्रुओं का नाश, सभी प्राणी मात्र का वशीकरण, अति ऐश्वर्य को प्रदत्त करने वाला, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि करने वाला, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला और जो भी कोई जादू टोना किया हो उसे ये स्तोत्र दूर कर देता है। इसे रुद्रयामल तंत्रोक्त कालिका कवचम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली कालिका कवच है। इस स्तोत्र का जब भी आप पाठ करें, जप करें तो हमेशा याद रखिए कि इसके कभी भी दुरुपयोग मत कीजिए। इस स्तोत्र का जब भी आप पठन करें तो दूसरे की भलाई के लिए कीजिए। कभी भी इस स्तोत्र का किसी दूसरे के विनाश के लिए उपयोग मत कीजिए। ये परम गोपनीय काली कवच है। इस स्तोत्र में ये भी बताया गया है कि आपके शत्रु का पूर्णतः किस प्रकार से विनाश हो सकता है, परंतु मैं पूर्ण विधि इसमें नहीं बता सकती हूँ, तो बीच के कुछ मंत्र मैं इसमें नहीं बताऊंगी। बाकी जैसे का जैसा ये महाकाली कवच स्तोत्र है उसे मैं आप सभी के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत कर रही हूँ। कैलास शिखरासीनम देवदेवं जगद्गुरुं शंकरं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरम। एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर देवादिदेव संसार के गुरु महादेव जी विराजमान थे। उस समय पार्वती ने उनसे ये प्रश्न किया। पार्वती उवाच भगवन् देव देवेश देवानां भोगत प्रभो प्रभु ही मे महादेव गोप्यम चेत यदि हे प्रभो। पार्वती बोली, हे देवताओं के देवता, संपूर्ण देवताओं के भोग को प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव जी, यदि वह प्रश्न संपूर्ण देवताओं के लिए गोप्य हो तो मुझे बतलाइए। शत्रुणाम येन नाशः स्यादात्मनो रक्षणं भवेत् परमेश्वर्य मातुल्यं लभेत येन हि तद्वत्। अर्थात हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे शत्रुओं का नाश और साथ ही साथ अपनी रक्षा एवं अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्म विदाम्बरे अद्भुतं कवचं देव्यः सर्वकाम प्रसाधकम्। भैरव जी बोले, हे महादेवी, आप तो संपूर्ण धर्मों की जानकार हैं, इसलिए अब मैं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला कालिका देवी के अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ। विशेषतः शत्रुनाशम सर्वरक्षाकरम नृणाम सर्वारिष्ट प्रशमनम सर्वाभद्र विनाशनम। अर्थात ये कालिका कवच प्राणी मात्र की रक्षा करता है और सभी अरिष्ट नाशक आदि व्याधि का नाश करने वाला है और विशेष रूप से सभी प्रकार के शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। सुखदम भोगदम चैव वशीकरणमुत्तमं शत्रु संघाक्षयं यान्ति भवन्ति व्याधि पीड़ितः। अर्थात ये कालिका कवच सुख एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला, वशीकरण कारक और शत्रुओं को नष्ट करने वाला और शत्रुओं को नाना प्रकार की व्याधि से पीड़ित करने वाला है। दुखिनो ज्वरिंश्चैव स्वाभीष्ट द्रोहिणस्तथा भोग मोक्ष प्रदम चैव कालिका कवचम पठेत्। अर्थात इस कालिका कवच का पाठ करने वाले साधक के लिए सभी सुख और मोक्ष प्रदायक है, क्योंकि ये कालिका कवच शत्रुओं को दुख तथा ज्वर से कष्ट प्रदत्त करने वाला है। कालिका कवचम विनियोग। ओम अस्य श्री कालिका कवचस्य भैरव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री कालिका देवता शत्रु संहारार्थम जपे विनियोगः। विनियोगकर्ता को चाहिए कि अपने दाएं हाथ में जल लेकर ओम अस्य श्री कालिका कवचस्य से जपे विनियोगः तक का उच्चारण करके पृथ्वी पर जल को छोड़ दे। ध्यानम ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजीभां पूर्ण चंद्र निभाननां। ध्यान तीन नेत्रों से युक्त, जो विविध रूप धारण करने वाली चार भुजाओं से युक्त, चंद्रमा के समान मुखमाली, लपलपाती जिसकी जीभा है, ऐसी महामाया काली का अपनी आंखें बंद करके ध्यान करें। नीलोत्पल दल श्यामां शत्रु संविदारिणीं नरमुंडम तथा खड्गम कमलम च वरम तथा निर्भयं रक्तवदनां दंष्ट्राली घोर रूपिणीं साटहासाननां देवीं सर्वदा च दिगंबरीं श्वासनस्थितां कालीं
मुंडमाला विभूषिताम इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचम पठेत्। अर्थात जो नीले रंग के कमल के तुल्य कृष्ण वर्ण वाली, शत्रुओं का विनाश करने वाली, नरमुंड धारण करने वाली एवं खड़ग, कमल और मुद्रा धारण करने वाली, निर्भय रक्त से लिप्त मुख वाली, बड़े बड़े दांतों वाली, सदैव हंसने वाली, नगर स्वरूपिणी शव के आसन पर बैठने वाली, मुंडमालाओं से सुशोभित ऐसी महाकाली का ध्यान साधक को करना चाहिए। उसके पश्चात कवच का पाठ करें। कालिका कवचम। ओम कालिका घोर रूपा सर्व काम प्रदा शुभा सर्वदेव स्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। घनघोर रूप वाली, संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदत्त करने वाली एवं सभी देवों से स्तुत्य कालिका देवी, आप मेरे सभी शत्रुओं का मर्दन करें। ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणी चैव ह्रां हरां रूपिणीं तथा ह्रीं क्षौम स्वरूपा सा सदा शत्रुन विदारयेत्। अर्थात ह्रीं और हराम, ह्रीं हराम एवं हराम, ह्रीं क्षौम बीज रूपिणी हे माँ कालिका, आप सदैव मेरे शत्रुओं का विनाश करिए। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबंधन मोचिनी हुम रूपिणी महाकाली रक्षास्मान देवी सर्वदा। उसी प्रकार श्रीं ह्रीं ऐं बीज रूपिणी बंध विनाशिता तथा हुम बीज वाली महाकाली, आप मेरी निरंतर रक्षा करें। यया शुभो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः वेरिनाशाय वन्देतां कालिकां शंकर प्रियां। आपने ही शुभ नामक दैत्य और महाअसुर निशुंभ का वध किया था। इस प्रकार की भगवान शिव की प्रिय कालिका को अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए मैं प्रणाम करती हूँ। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंही का कौमारेन्द्री च चामुंडा खादन्तु मम विधिवशः। आप ही ब्राह्मी, शैवी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, कौमारी, इंद्री और चामुंडा रूपिणी है, इसलिए आप मेरे शत्रुओं का भक्षण कर लीजिए। सुरेश्वरी घोर रूपा चंड मुंड विनाशिनी मुंडमाला वृतांगी च सर्वतः पातु माम सदा। आप सुरेश्वरी घनघोर रूप धारिणी, चंड मुंड का विनाश करने वाली और नर मुंड की माला धारण करने वाली है, इसलिए हे महाकाली, आप संपूर्ण विपत्तियों से मेरी रक्षा कीजिए। ह्रीं ह्रीं कालिके घोरे दष्ट्र व रुधिर प्रिये रुधिरापूर्ण वक्त्रे च रुधिरेणा वृत्स्तनी। हे ह्रीं ह्रीं रूपिणी कालिके, घनघोर रूप वाली, रक्त से जिनका दांत, मुख और स्तन सतना हुआ है, ऐसी हे माँ कालिके, मैं अपने शत्रुओं को आपके भक्षण के लिए समर्पित करती हूँ। मम शत्रुन खाद्य खाद्य हिंस हिंस मार्य मार्य भिंदी भिंदी छिंदी छिंदी उचाट्य उचाट्य द्राव्य द्राव्य शोष्य शोष्य स्वाहा। ह्रां ह्रीं कालिकाय मदीय शत्रुन समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी किटी किटी कट कट मदम मदम मोहय मोहय हर हर मम रिपुन ध्वंस ध्वंसम भक्ष्य भक्ष्य त्रोट्य त्रोट्य यातु धानान चामुंडे सर्वजनान राज्ञो राजपुरुषान स्त्रियो मम वश्यान कुरु कुरु तनु तनु धान्यम धनम मे श्वान गजान रत्नानि दिव्य कामिनी पुत्रान राजश्रियम देहि यच् क्षां क्षीं क्षूं क्षें क्षौं क्षः स्वाहा। इत्येतत् कवचम दिव्यम कथितम शंभुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवम नश्यन्ति शत्रवः। जो भी मनुष्य इस दिव्य कवच का प्रतिदिन पाठ करते हैं, बिना किसी संदेह के उनके शत्रु स्वयं ही अपने आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस दिव्य कवच का निरूपण महादेव जी ने पूर्व में ही किया था। बैरिणी प्रलयम यान्ति व्याधिता वा भवन्ति ही बलहीनः पुत्रहीना शत्रुवस्तस्य सर्वदः। पाठकर्ता के शत्रु रोगी होते हैं, उनका बल अनायास ही समाप्त हो जाता है। वे इस पृथ्वी लोक में पुत्रहीन होते हैं और वे अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। सहस्त्र पठनात् सिद्धि कवचस्य भवेदता तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शंकर भाषितम। भगवान शिव के कथन के अनुसार जो साधक 1000 बार इस काली कवच का पाठ करता है, उसके संपूर्ण कार्य अनायास अर्थात अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। कालिका कवचम फलश्रुति
वैरी नाशकरम प्रोक्तम कवचम वश्यकारकम परमेश्वरदम चेव पुत्र पुत्रादि वृद्धिदम। ये काली कवच विशेष रूप से शत्रुओं का नाश करने वाला और सभी प्राणी मात्र को अपने वशीभूत करने वाला है, अति ऐश्वर्य को प्रदत्त करने वाला और पुत्र पौत्रादि की वृद्धि करने वाला है। प्रभात समय चैव पूजा काले च यत्नतः साय काले तथा पाठात् सर्व सिद्धिर्भवे ध्रुवम। प्रातः काल और पूजन के समय एवं सायकाल एवं इस कवच का जब भी कोई इस पाठ करता है तो उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। शत्रुरुचाटनम यादि देशाद् वा विच्यतो भवेत् पश्चात् किं ग कर्तामेति सत्यम सत्यम न संशयः। इस काली कवच का पाठ करने से निश्चय ही शत्रु का उच्चाटन अथवा जिस देश में वे शत्रु रहता है उस देश से उसका निष्कासन होता है और वह शत्रु साधक का दास बन जाता है। शत्रु नाश करे देवी, सर्व संपत् करे शुभे, सर्वदेव स्तुते देवी, काली के त्वाम नमाम्यहम्, काली के त्वाम नमाम्यहम्। हे शत्रु विनाशिनी, संपूर्ण सौभाग्य को प्रदत्त करने वाली, संपूर्ण देवताओं का पार्थिव हे काली के, आपको मैं अनेकों नेक बार प्रणाम करती हूँ। रुद्रयामल तंत्रोक्तम कालिका कवचम समाप्तः।